हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आर्क जेनेसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर जो कि जेईई पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है और नाटा के लिए। जेईई पेपर 2 का एग्जाम है आपका 12 अप्रैल को और नाटा का जो एग्जाम है वो एवरी वीकेंड्स होता है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से कि जो 7 अप्रैल है उसको हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, वाई इट इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड। लाइक इट्स अ वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड हेल्थ डे है या वर्ल्ड एयर डे है या फिर हिंदी दिवस है। आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। देखिए, करंट अफेयर की टोटल 3 वीडियोस आने वाली हैं, 3-4 वीडियोस आएंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो एक वीडियो तो अपनी यहाँ पर आ चुकी है जो मेन चैनल है आर्क जेनेसिस, आपको बताने के लिए हैं, और जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आपको मिलेंगे इंक थिंक चैनल पर। जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब पूछ सकते हैं सर क्यों यहाँ पर डाल दीजिए। देखो, होता क्या है कि मैं चाहता हूँ आर्क जेनेसिस चैनल पर ऐसा वीडियो रहे कि अगले 4-5 साल के बाद कोई बच्चा आता है तो उसको सीखने को मिले। करंट अफेयर अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन आने वाले बच्चे उससे कन्फ्यूज होंगे, तो इसीलिए है कि आर्क जेनेसिस चैनल पर और कंटेंट रहे जेनरिक है जो आप किसी भी टाइम देख सकते हैं बच्चे। इसलिए मैंने सोचा है कि जो ऐसा टॉपिक हैं जो चेंज होते रहते हैं, जो क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है, तो इट इज़ बेटर टू हैव ए न्यू चैनल। तो इंक थिंक चैनल है, लगभग 900 सब्सक्राइबर है, उसका आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है पहला जो करंट अफेयर है कि माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर। देखते हैं न्यूज में क्यों है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर द माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर इन असम। देखिए, पहले तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि माँ का जो कामाख्या टेम्पल है वो कहाँ पर है, आपको देखने को मिलेगा। ये मिलेगा आपको असम में। तो वहाँ पर क्या है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने उसे कॉरिडोर बनाने के लिए फाउंडेशन की मतलब नींव रखी है। एम क्या है? It aim to boost the tourism in the region by improving ease of access and comfort for the devotees। साफ सी वाली बात है, अगर कुछ अच्छी बनाई जाएगी तो डिवोटीज आएंगे, टूरिज्म प्रमोट होगा। ठीक है, इंस्पिरेशन कहाँ से ली गई है? सो इट इज डिजाइन ऑन द सिमिलर लाइन ऑफ द काशी एंड महाकाल कॉरिडोर। तो जैसे काशी कॉरिडोर बनाया गया था तो उसी के हिसाब से बनाया जा रहा है रेस्पॉन्स के लिए। साथ में आती है स्कीम, द प्रोजेक्ट वॉज सैंक्शन अंडर द प्रधानमंत्री लाइक प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। देखिए, पीएम डिवाइन एक स्कीम चलती है, पीएम डिवाइन। पीएम का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर, डी फॉर डेवलपमेंट, डी डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है उस रीजन को डेवलप करने के लिए, क्योंकि इतना डेवलप नहीं हो पाया है, उसके लिए प्रधानमंत्री की तरफ से स्कीम चलाई गई है। उसी के तहत इस स्कीम पर काम किया जा रहा है। ठीक है, देख लेते हैं माँ कामाख्या टेम्पल के बारे में। सो वन ऑफ द महाशक्ति पीठ इन इंडिया। तो महाशक्ति पीठ में से काउंट होता है, डेडिकेटेड टू द माँ कामाख्या, या फिर उनको कामेश्वरी माता भी बुलाया जाता है, जो कि है गॉडेस ऑफ डिजायर। अगर हम बात करें ज्योग्राफिकल लोकेशन की, सो लोकेटेड ऑन दी नीलाचल हिल्स। तो ये हिल्स भी याद रख लीजिए। नीलाचल हिल कहाँ देखने को मिलेंगे? यू विल सी इन असम, ओवर लुकिंग रिवर ब्रह्मपुत्रा। रिवर ब्रह्मपुत्रा से ही एक रिवर फ्लो होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था मजूली आइलैंड के बारे में। लाइक आई रिमेंबर, ये क्वेश्चन नाटा में पूछा गया है। मजूली आइलैंड है, ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवरन आइलैंड है। आइलैंड का मतलब होता है कि चारों साइड से पानी से घिरा हुआ। तो रिवरन आइलैंड का मतलब क्या है कि जो पानी है चारों साइड इसके, इट इज ऑफ द रिवर। दुनिया का सबसे बड़ा जो रिवरन आइलैंड है उसका नाम है मजूली आइलैंड। कौन सी नदी पर मिलेगा आपको? वो भी ब्रह्मपुत्रा रिवर पर ही मिलेगा। तो ये भी बेसिक जीके है, याद रख लीजिए। फोटोग्राफी है। अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें कामाख्या टेम्पल की, सो आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा नीलाचल स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्चर, जैसे वहाँ पर नीलाचल हिल्स हैं उसी के नाम पर है। इज यूज टू द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल। अब होता क्या नीलाचल? देखिए, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट स्टाइल, नगाड़ा एंड द सारसैनिक। देखिए, दिस इज अवर इंडिया, ऐसा मान लेते हैं। सो जो नॉर्थ इंडिया है, यहाँ पर जो आर्किटेक्चर है मेजरली आपको मिलेगा नगाड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। जो साउथ इंडिया है अपना, वहाँ पर मिलेगा आपको द्रविडियन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये जो है आपको नीलाचल जो यहाँ पर है नॉर्थ ईस्ट में, सो इट इज अ मिक्स ऑफ दी नगाड़ा, मतलब नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल प्लस सारसैनिक। सारसैनिक मतलब मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल। इन दोनों का मिक्सअप जो है उसको बोला जाता है नीलाचल स्टाइल। दोनों मतलब नगाड़ा और सारसैनिक स्टाइल के फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। फोटोग्राफ वगैरह देख लेना, जिससे कि क्वेश्चन बन सकता है। फोटोग्राफ कुछ दे देंगे एंड दे विल आस्क यू व्हाट इज द नेम ऑफ दिस थिंग, या पूछा जा सकता है कि ये जो मंदिर है कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर भारत रत्न के ऊपर है। अभी क्या हुआ, 5 लोगों को भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। तो 5 का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लीज याद कर लीजिए, क्वेश्चन बन सकता है। पहले कौन है? नरसिम्हा राव जी हैं, चौधरी चरण सिंह जी थे, एम स्वामीनाथन,
LK आडवाणी जी और कर्पूरी ठाकुर। सो दे रिसीव्ड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो भारत का सबसे बड़ा जो अवार्ड है सिविलियन वो है भारत रत्न अवार्ड। लाइक अवार्ड्स अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं, मिलिट्री अवार्ड्स होते हैं, स्पोर्ट्स अवार्ड्स होते हैं, ऐसे ही जो सिविल कैटेगरी का अवार्ड होता है सबसे बड़ा कौन सा है, भारत रत्न। सो इट इज इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ग्रांटेड बाय द प्रेसिडेंट टू इंडिविजुअल फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस अक्रॉस एनी फील्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ रेस। अब कोई जरूरी नहीं है कि आपको उस रेस का होना पड़ेगा, या फिर कोई ऑक्यूपेशन कुछ भी हो सकता है, कोई पोजीशन हो सकती है, कोई भी जेंडर हो सकता है। तो जो भी इंडिया के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, पांचों का नाम याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एम स्वामीनाथन जी, इनके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। अगर हम बात करें रिसीव्ड सनद, जो कि एक सर्टिफिकेट मिलता है उनको साइंड बाय द प्रेसिडेंट अलोंग विद द मेडेलियन, मतलब इस तरह का मेडल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक लीफ के ऊपर भारत रत्न लिखा हुआ है और उसके पीछे स्टेट एम्बलम है और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। दिस अवार्ड डज नॉट कम विद एनी मॉनिटरी ग्रांट। अब इसके मतलब ये नहीं कि पैसे दिए जाते हैं भारत रत्न के अंदर, बस आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, बस इतना ही है। ठीक है, तो और एक आपको मेडल मिलता है, कोई इसमें कुछ पैसे नहीं मिलते हैं। तो ये 1954 में पहली बार जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, सो उन्होंने लोगों ने प्रेसिडेंट जो थे राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्होंने इंस्टीट्यूट किया था। तो यहाँ पर मैंने फोटोग्राफ डाल दी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है स्वामीनाथन जी। इनको बोला जाता है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो जो हरित क्रांति के जनक जो हैं भारत में, उनको बोला जाता है स्वामीनाथन जी, क्योंकि इनके लास्ट ईयर की डेथ हुई है और इसी साल इनको भारत रत्न का अवार्ड दिया गया है। और ग्रीन रेवोल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसको प्लीज़ थोड़ा पढ़ लीजिए। अगर आपको पढ़ना है ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, तो मुझे याद है कि इंकथिंग चैनल पर मैंने डिटेल वीडियो इसके बारे में अपलोड की हुई है, तो इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लेना उसको। फिर आता है मॉडर्न भारत रत्न के बारे में बात करें। देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले किनको दिया गया था, फर्स्ट टाइम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, सीवी रामन जी को और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये तीन लोग थे जिनको पहली बार भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि भारत रत्न अवार्ड इंडियंस को ही दिया जाता है। लाइक अभी क्या हुआ है कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जैसे मदर टेरेसा हैं, खान अब्दुल गफ्फार हैं, खान है, इनको बोला जाता है फ्रंटियर गांधी। ये भी क्वेश्चन जीके का बन जाता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या बोला जाता था, या फिर बोला जाता है कि वॉज कंसिडर्ड एज अ फ्रंटियर गांधी, मतलब गांधी जी जो महात्मा गांधी जी उसकी सेम विचारधारा के थे, लेकिन ये अफगानिस्तान वाले पार्ट में थे। तो बोला था खान अब्दुल गफ्फार खान एंड नेल्सन मंडेला। तो तीन ऐसे फॉरनर्स हैं जो नॉन इंडियंस हैं जिनको ये अवार्ड दिया जा चुका है। ठीक है, इनका भी नाम याद कर लीजिए। अगर एक क्वेश्चन वैसे बनेगा नहीं, लेकिन अगर कोई पूछ ले आपसे द यंगेस्ट रेसिपेंट ऑफ एंड कि सबसे यंग कौन थे जिनको ये भारत रत्न का अवार्ड मिला है, या फिर जो अकेले स्पोर्ट्स पर्सन, पहले स्पोर्ट्स पर्सन, तो दैट वाज सचिन तेंदुलकर इन 2014 दिया गया था, जब इनका रिटायरमेंट था। आज रिमेंबर कि मैं उनकी स्पीच देख रहा था, तो 18-22 मिनट की इनकी स्पीच थी, तभी इनको भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की, तो अभी क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी जी रिसीव्ड भूटान ऑर्डर ऑफ द द्रक गैल्पो। मैं प्रोनाउंस सही नहीं कर रहा हूँ, ऑफकोर्स मेरी मदर टंग नहीं है, तो लेकिन ये ऐसे लिखा हुआ आएगा। ड्रक गैल्पो का जो अवार्ड है ये दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो यहाँ पर इट इज अ सिग्निफिकेंट गेस्चर, द भूटान किंग कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ द ड्रोके गैल्पो, भूटान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो ठीक है, दोनों याद रखना, भारत रत्न इंडिया के लिए और जो भूटान का है वो है ये वाला। अपॉन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दिस मार्क द फर्स्ट टाइम a foreign dignitary had received this coveted award underscoring the strong bond between the two nations। आप जानते हैं इंडिया और भूटान में कितने अच्छे लिंक्स हैं, तो इसीलिए दिया गया है। अच्छा, एक प्रोजेक्ट है, भूटान चाहता है कि एक सिटी डेवलप करना, तो उसका नाम है गैलेपो माइंडफुल सिटी प्रोजेक्ट। तो गलेफू जो नाम है ये भी काफ़ी न्यूज़ में है कि भूटान चाहता है, लाइक ये भूटान है तो चाहता है कि एक सिटी डेवलप किया जाए जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके। हो भी क्या चल रहा है, देखिए भूटान काफ़ी अच्छा कंट्री है, तो वो ज़्यादा कुछ लाइफ में ज़्यादा कुछ इंटरफेयर नहीं करते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, लेकिन जो यूथ है वो चाहता है कि अब जो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूवमेंट हो। तो क्या देखा गया है कि भूटान के लोग अब बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भूटान को छोड़ के जा रहे हैं। तो वहाँ के जो किंग है वो चाहते हैं कि एक सिटी बनाया जाए जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके। तो ये याद रखना, गलेपो माइंडफुल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो चलते हैं आगे। लाइक काफ़ी कुछ डिस्कस कर सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन इतना आपके लिए काफ़ी है। फिर आता है महर्षि दयानंद सरस्वती जी। ये न्यूज़ में क्यों है भाई साहब? क्योंकि इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इनकी 200 साल हो चुके हैं बर्थ एनिवर्सरी को। सो रिसेंटली 200 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रिनाउंड सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर। तो सामाजिक और रिलीजियस मैटर्स में इनको रिफॉर्म किया काफ़ी। महर्षि दयानंद सरस्वती वॉज कॉमरेटेड। इनका सबसे फेमस जो कोट है वो है गो बैक टू वेदास। मतलब आप समझ सकते हैं इतने महान रहे हैं ये, तो इन्होंने बात करी है। इन्हीं काफ़ी न्यूज़ में वो लाइक काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जीके का जो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इनके 200 साल इनके बर्थ एनिवर्सरी को हुए हैं। और इनका जो फेमस कोट है वो है गो बैक टू वेदास। क्या था हिंदी में कि वेदों की तरफ
लौट चलो, ऐसा कुछ था। एक्चुअली उन्होंने बताया था कि जो बेसिक हिंदू फिलोसफी है इट इज़ बेस्ड ऑन दी वेदास, और वेदा के नाम पर जो चीज़ गलत चीज़ें हो गई हैं लाइक सती प्रथा, पर्दा प्रथा, चाइल्ड मैरिजेस, उस जमाने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम वेदों की तरफ देखेंगे तो रियल टीचिंग बिलोंग्स टू दी वेदास, तो यहाँ पर नहीं है। सो ही एडवोकेटेड फॉर शुद्धि मूवमेंट टू रिकन्वर्ट द अदर सेक्ट टू द हिंदू ऑर्डर। इन्होंने शुद्धि मूवमेंट भी चलाया था। उसमें यह था कि जो लोग हिंदू थे और कन्वर्ट हो गए थे उनसे बोला गया था कि आप फिर से रिकन्वर्ट हिंदू में हो जाइए। इसको बोला था शुद्धि मूवमेंट। ये भी इसके लिए भी थी। इट अपोज चाइल्ड मैरिजेस एंड सपोर्टेड विडो रीमैरिजेस। तो जो बाल विवाह है उसको मना किया, उन्होंने अपोज किया, और जो विडो रीमैरिज है उनको सपोर्ट किया। तो काफ़ी बड़े सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर रहे हैं। फिर आता है जनपीठ अवार्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है? 58 जनपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2023, क्योंकि 2024 चल रहा है। लास्ट ईयर का जो अवार्ड है दिया गया हैज़ बीन अवॉर्डेड टू जगत गुरु स्वामी राम भट्टाचार्य जी एंड फॉर संस्कृत एंड श्री गुलजार फॉर दी उर्दू। तो 2 लोगों को मिला है जनपीठ अवार्ड। पहला क्या है? उनका नाम है जगत गुरु स्वामी राम भट्टाचार्य जी। किस लिए? संस्कृत के प्रमोशन के लिए। और जो गुलजार है उनको मिला है उर्दू के प्रमोशन के लिए। सो 1961 में इंस्टीट्यूट किया गया था। द अवार्ड हैज़ बीन गिवन बाय द भारतीय जनपीठ एनुअली सिंस 1965 फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन लिटरेचर। तो जो इंडियन लिटरेचर में जो कंट्रीब्यूट करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। सो रिकॉग्नाइज एज द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड। जैसे मैंने बात की थी, सिविलियन अवार्ड हो सकते हैं और मिलिट्री अवार्ड होते हैं, स्पोर्ट्स अवार्ड होते हैं, ऐसे लिटरेरी अवार्ड भी होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अवार्ड है वो जनपीठ अवार्ड है। किसके लिए? ये लिटरेरी अवार्ड में काउंट होता है। कन्फर्ड फॉर लिटरेचर इन इंडिया इंग्लिश एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस। मतलब जो भारतीय जो भाषाएं हैं और इंग्लिश में जो भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है उनको दिया जा सकता है। दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर आता है स्टैचू ऑफ सोशल यूनिटी। ये भी क्या है? स्टैचू ऑफ द सोशल जस्टिस वाज अनवील्ड। यूनिटी मैंने गलत बोल दिया, स्टैचू ऑफ यूनिटी अलग है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस जो है वो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में अनवील्ड किया गया है। सो इट इज 206 फुट ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एंड करंटली द वर्ल्ड टॉलेस्ट अम्बेडकर स्टैचू। तो आप लोग जानते हैं कि अम्बेडकर जी काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं और उन्हीं के लिए सोशल जस्टिस में काफ़ी काम किया था उन्होंने, तो इसलिए बोला जाता है स्टैचू ऑफ द सोशल जस्टिस। तो अम्बेडकर जी की अभी तक की सबसे ऊंची इमारत कहाँ पर मिलेगी आपको? विजयवाड़ा, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और इसको बोला जाता है स्टैचू ऑफ द सोशल जस्टिस। इसी के साथ साथ कुछ और भी याद कर लीजिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसमें बात की, ये है सरदार पटेल जी के ऊपर है। ये आपको देखने को मिली गुजरात में। स्टैचू ऑफ द इक्वालिटी, तो ये मिलेगी आपको रामानुजन के ऊपर बनाई गई है, और ये मिलेगी आपको हैदराबाद में। और स्टैचू ऑफ बिलीफ ये मिली है लॉर्ड शिवाजी की। ये आई थिंक शिव जी की सबसे बड़ी स्टैचू है, जो कि आपको राजस्थान में मिलेगी। ठीक है, तो आप देख लीजिए, मैंने डाल दिया। वैसे ये है विश्व स्वरूपम स्टैचू ऑफ द बिलीफ, तो 369 फीट है, टॉलेस्ट शिव स्टैचू इन द वर्ल्ड। ये आपको देखने को मिलेगी राजस्थान में। फिर आता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इमेज गलत लग गई है, ये वैसे ही रैंडम है जो आती है। MCC, इसको बोला जाता है MCC। ये न्यूज़ में है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए इलेक्शन होने वाले हैं और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। इसको बोलते हैं कि मतलब जैसे ही इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करता है कि इस दिन से इलेक्शन होने स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे स्टेट की बात करें चाहे यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात करें, जिस दिन वो इलेक्शन अनाउंस करते हैं तभी से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं आचार संहिता। इसमें क्या होता है कि एक, तो इसको पढ़ लेते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज सेट ऑफ द गाइडलाइंस इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शंस। मतलब सिंपल है कि भाई इलेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं तो कंपटीशन होना चाहिए, बट इट शुड बी पॉजिटिव कंपटीशन। अब ऐसा नहीं एक दूसरे के बारे में गाली गलौज कर रहे हैं, बुरा भला बोल रहे हैं, जो स्टेट मशीनरी है या जो स्टेट रिसोर्सेज को मिसयूज किया जा रहा है। जैसा मान लीजिए कोई गवर्नमेंट में है तो उसका, जिसकी गवर्नमेंट चल रही है तो वो यूज़ कर सकते हैं, पुलिस हो गया, पैसे हो गए, मीडिया हो गया, प्रेस हो गया, तो उसको यूज़ नहीं करना है। सो इट केम इनटू फोर्स इमीडिएटली अपॉन द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन शेड्यूल एंड रिमेन इट इफेक्ट अंटिल द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर। जैसे हमने बात की, जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर किए जाते हैं उसी टाइम से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज डिजाइन्ड टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस by maintaining a level playing field for all contestants and prevent the misuse of the official machinery for the electoral gain। सबसे पहली बात है वही है कि भाई आपको ध्यान रखना है, मिसयूज नहीं करना है, और देयर शुड बी अ पॉजिटिव कंपटीशन अमंग द डिफरेंट कैंडिडेट्स। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रल बॉन्ड काफ़ी न्यूज़ में है, इसके ऊपर आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगी। आप रैंडम क्लिक भी करोगे तो आपको वीडियोस मिल ही जाएगी, तो इसलिए मैंने इसको नहीं समझा रहा हूँ, तो लेकिन इसको लिख लीजिए प्लीज़, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में है इलेक्ट्रल बॉन्ड।
तो क्या है थोड़ा सा किसी वीडियो को जाकर चेक करेंगे, सर्च करना इलेक्ट्रिक बॉन्ड एक्सप्लेन इन हिंदी इन इंग्लिश, जो भी करोगे आप उसमें सबके सब आ जाएगी। 5-10 मिनट की कोई वीडियो होगी उसको देख लीजिए, कोई 50-60 मिनट 1 घंटे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, इतनी आपको जरूरत नहीं, मन है देख लीजिए, एग्जाम में बहुत बेसिक पूछी जाएगी। ठीक है, न्यूज़ में है इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट करंट अफेयर है वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड मॉस्क इन सऊदी अरेबिया। 3D प्रिंटिंग क्या होती है, इसके ऊपर वीडियो अवेलेबल है, मैं पिन कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा आप, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो 3D प्रिंटिंग क्या काम करती है, तो हुआ क्या है करंट अफेयर में क्यों है कि इन ए ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट जेडा recently celebrated the inauguration for the world first mosque built using 3D printing technology। तो दुनिया की पहली जो मॉस्क है जो कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बनी है वो इनोग्रेट की गई है। कहाँ पर, मॉस्क लोकेटेड अल जवारा सब ऑफ द जेडा, मतलब सऊदी अरेबिया, याद रख लो, काफ़ी आपके लिए। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बाकी जो करंट अफेयर की वीडियोस हैं, जो डेट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, उन सब की वीडियोस आपको मिलेगी इंक थिंक चैनल पर ही। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।